सिर्फ डॉलर नहीं बढ़ा है, इस बार कहानी जो है वो उल्टी है। इस बार कहानी है कि रुपया गिर गया है, क्योंकि इस बार जो हुआ वो पहले नहीं हुआ। इस बार कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं है, कहानी यूरो की है, पाउंड की है, येन की है, युआन की है और उस सच की है जो रुपए को लेकर नीर और रीर ने बयां तो किया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले हफ्ते जब रुपया $1 के मुकाबले 89.46 पर बंद हुआ, 89.46, तो हेडलाइन बनी कि डॉलर के सामने रुपए गिरावट थी। लेकिन किसी ने यह पूछा नहीं कि यह गिरावट सिर्फ डॉलर के सामने थी या फिर यूरो, पाउंड और यहां तक कि जापानी येन के मुकाबले भी भारत का रुपया बहुत ज्यादा गिरा। इतना गिरा कि वाकई में गिरा हुआ लग रहा है। सवाल यह है कि एक साल में डॉलर के सामने हम इतना क्यों गिर गए? एक साल पहले 84.49, इस बार 89.46। यूरो के सामने तो और बुरे हाल थे, 89.12 से 103.63। पाउंड के खिलाफ गिरावट डॉलर ज्यादा तेज है। यानी कहानी यह है कि डॉलर मजबूत होने वाली थ्योरी इस बार नहीं है, इस बार रुपए के कमजोर होने वाली कहानी है। पहले जो गिरावटें होती थी वो अक्सर डॉलर की मजबूती की वजह से कही जाती थी, लेकिन इस बार कहानी अलग है। क्या यह सस्ता रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें मजबूत बनाएगा या हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर, बहुत 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 ज्यादा कमजोर कर देगा? आज इस वीडियो में ये सारी बातें हम समझेंगे। इनको समझने के लिए हम उन दो शब्दों को भी समझेंगे जिनका नाम जितना कठिन लगता है मतलब उतना आसान है। नाम है नीर और रीर। ये दोनों इंडेक्स रुपए की सेहत का असली मेडिकल टेस्ट है। अब बात करते हैं नीर और रीर की। नीर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक ऐसा इंडेक्स जो ये बताता है कि रुपया दुनिया की 40 सबसे महत्वपूर्ण मुद्राओं की टोकरी के मुकाबले कैसा प्रदर्शन कर रहा है। जैसे सीपीआई बताता है कि महंगाई कितनी बढ़ी, वैसे ही नीर बताता है कि रुपया 2015-16 के बेस ईयर के मुकाबले आज कितना मजबूत है या कमजोर है। अब अगर मान लीजिए नीर 90 है तो इसका मतलब है रुपया उस बेस ईयर यानी जब 100 था उसकी तुलना में 10 कमजोर हो गया है। यह सिर्फ डॉलर के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के पूरे वैश्विक व्यापार के पैमानों पर रुपए की ताकत को मापता है, बड़े गिरावट की संकेत देता है। तो समझना जरूरी है, यही संकेत उसने 2025 में दिए हैं, साफ, तेज, पहले के मुकाबले अलग। जनवरी 2022 से जनवरी 2025 के बीच में नीर में गिरावट 3.4 की थी, यानी 93.94 से 90.75 तक एक तरह की स्थिरता थी। लेकिन 2025 में वही इंडेक्स में 9 महीनों में धड़ाम से गिरावट आई है और अब 84.58 हो गया है। यह गिरावट ये बताती है कि रुपया हमारा जो है वो डॉलर के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर दुनिया की 40 प्रमुख करेंसियों के सामने कमजोर हो रहा है। और यह वास्तविक कमजोरी है, ना कि बाजार की क्षणिक हलचल। लेकिन असली तस्वीर जो है वो रीर दिखाता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसे आप रुपए का सच कह सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ विनिमय दर नहीं बल्कि देशों की महंगाई का फर्क जोड़कर बताता है।